तो आज हम क्लास 11th का 5th चैप्टर मिनरल एंड रॉक, इससे पहले हम 4 चैप्टर जो है हमारे फर्स्ट जो बुक है फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, इसके जो पहले 4 चैप्टर हैं वो हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। एनसीईआरटी की हर एक लाइन की हम डेप्थ तक जाके पढ़ चुके हैं। इसी तरह हम अब चैप्टर नंबर 5th जिसका नाम है मिनरल एंड रिसोर्सेज, मिनरल और रॉक्स। मिनरल और रॉक्स आपने पहले ही पता है आपको, मिनरल क्या होता है, रॉक क्या होता है, ठीक है। तो अब हम पहले की तरह नहीं, अब इसको नई तरीके से एक नई डायरेक्शन से पढ़ेंगे, एक नए एंगल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं, पहले बेसिक इंट्रो लेते हैं चैप्टर की। द अर्थ इज कंपोज्ड ऑफ वेरियस काइंड ऑफ एलिमेंट्स। अर्थ जो है हमारी कई सारे एलिमेंट से बनी है। अब एलिमेंट आप भली भांति जानते हैं एलिमेंट क्या होता है, 9th 10th में आपने सब पढ़ा है ना, सोडियम, लिथियम, बोरोन, कार्बन, कई सारे एलिमेंट्स हैं। तो अर्थ जो है इन्हीं कई सारे वेरियस काइंड ऑफ एलिमेंट से जो है कंपोज्ड है। दीज एलिमेंट्स आर इन सॉलिड फॉर्म इन द आउटर लेयर ऑफ द अर्थ। ये जो हमारे एलिमेंट्स हैं, ये जो है हमारे अर्थ की लेयर में, आउटर लेयर में, मान लीजिए क्रस्ट में जो है ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं। और जब ये बोले ये and in the hot and molten form it is liquid, it is in the interior। मतलब कि जो hot होते हैं, molten होते हैं कहाँ पे, हमारे इंटीरियर में। मान लीजिए लिक्विड होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं अंदर में, ठीक है। आपको मैंने पहले ही जो है पिछले चैप्टर में बता दिया कि मैग्मा और लावा, लावा जब आउटर लेयर में आ जाता है क्रस्ट में तो हम बोलते हैं लावा, और अंदर जब होता है इंटीरियर में तो हम उसे कहते हैं मैग्मा। ये आपको डिफरेंस पहले से पता है। तो अंदर जो मैग्मा लिक्विड स्टेज में है, तो मिनरल्स भी उसके साथ मिक्सड अप होके हो तो वो लिक्विड स्टेज में होंगे। और जब वो हमारे क्रस्ट पे आ जाएंगे, हमारे आउटर लेयर में आ जाएंगे, तो क्या हो जाएंगे, सॉलिड हो जाएंगे, जाहिर सी बात है। आगे अबाउट 98% ऑफ द टोटल क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज कंपोज्ड ऑफ 8 एलिमेंट। ये मेजर 8 एलिमेंट से जो अर्थ की कंपोजिशन हुई है, ये 8 एलिमेंट्स है। कौन से, पहला है हमारा ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, इन्हीं से हुई है। सीमा, नीफे, ये मैंने पहले ही बताए थे कि कैसे है, केमिकल कंपोजिशन लेयर्स की है। हम क्रस्ट को क्या बोलते थे, सीमा, ठीक है, सियाल बोलते थे हमें से, मतलब सिलिका और एल्यूमिनियम। तो बेसिक जो है इससे बनी हुई है हमारी, ये 8 जो हमारे एलिमेंट है ना, इनसे बनी है हमारी अर्थ। और कुछ 2% जैसे बच गए, तो 2% कौन से हमारे, टाइटेनियम, हाइड्रोजन, फॉस्फोरस, मैग्नीज, सल्फर, कार्बन, निकल एंड अदर एलिमेंट्स जो है वो 2% हैं। मेजरली ये 8 हैं। आगे द एलिमेंट्स इन द अर्थ क्रस्ट आर रेयरली फाउंड एक्सक्लूसिवली बट आर यूजली कंबाइंड विद अदर एलिमेंट्स to make various substances. These substances are recognized as mineral। अब क्या बोल रहे हैं कि जो हमारी अर्थ में मिनरल पाए जाते हैं या एलिमेंट पाए जाते हैं, वो तो रेयरली होता है कि एक ही एलिमेंट हो। मान लीजिए सिलिकॉन, तो वो अकेला सिलिकॉन नहीं मिलेगा, उसके साथ कोई और एलिमेंट भी मिक्सड अप होगा, ठीक है। सिंगुलर बहुत ही रेयरली मिलते हैं, इसलिए पता है बहुत ही रेयरली मिलते हैं वो, ठीक है। वैसे वो कंबाइन ही होते हैं, यूजुअली वो कंबाइन होते हैं, ठीक है। उन्हीं सब्सटेंस को, कंबाइंड सब्सटेंस को क्या बोलते हैं हम, मिनरल्स, ठीक है। थ्रू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स मेक अप इन द लिथोस्फीयर आर लिमिटेड, दे आर कंबाइंड विद मैनी डिफरेंट वेज टू मेक अप मैनी वेराइटीज ऑफ मिनरल। अब लिथोस्फीयर में मैंने बोला कई सारे एलिमेंट हैं, तो एक दूसरे के साथ मिलके एक अलग अलग मिनरल्स की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। जैसे हमारे जो इंडियन, एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो कई सारे पूछते हैं, लोग भी पूछते हैं, पेपर्स में भी आता है कि हमारी जो है सबसे ज़्यादा मिनरल कहाँ पाए जाते हैं, छोटा नागपुर प्लेट्यू में। छोटा नागपुर प्लेट्यू आप मैप में देखेंगे, आपका होमवर्क है, ठीक है। आप छोटा नागपुर प्लेट्यू मैप में देखिए कौन से रीजन में है, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा मिनरल है, इसलिए मिनरल बेल्ट भी बोलते हैं हम कई बार उसको, ठीक है। देयर आर एटलीस्ट 2000 मिनरल that has been named and identified in the earth crust।
2000 मिनरल्स हैं, एलिमेंट नहीं, एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में जितने हैं उतने ही, लेकिन हमारे 2000 से ज़्यादा मिनरल जो है अर्थ की क्रस्ट में पाए जाते हैं और उसका नाम और आइडेंटिफाई कर चुके हैं। और कई सारे मिनरल्स जो हैं वो सिक्स जो है मेजर मिनरल्स में हमने डिवाइडेड किए हैं, जिसे हम बोलते हैं रॉक फॉर्मेशन मिनरल्स। कुछ इसी तरह से दे रखा है आपकी बुक में। तो आगे बोल रहा है द बेसिक ऑफ द ऑल मिनरल्स इज हॉट। बेसिक सोर्स जो है ना वो क्या है हमारा, हॉट मैग्मा। जो हमारा हॉट मैगा है वही सोर्स है किसका, मिनरल्स का, जो हमारे अर्थ के इंटीरियर में है। अब वही मैग्मा जब लावा की फॉर्म में आउटपोर हो जाएगा, क्रस्ट पे आ जाएगा, तो मिनरल जो है हार्ड फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में हमें क्रस्ट में पाए जाएंगे। वही जब वो अंदर ठंडा हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं इंट्रूसिव वोल्केनिज्म, ठीक है, अंदर ही जब ठंडा हो जाता है तो कई सारे डाइक्सिल, मैंने कई सारी फॉर्मेशन बताई थी आपको पहले ही। तो जो हॉट मैग्मा जब अंदर ठंडा हो जाएगा तो वहाँ पे भी मिनरल की फॉर्मेशन करेगा। When magma cools, crystal of the material appears and a systematic series of minerals are found in sequence to solidify so as a form of rock। जब वो कूल हो जाता है मैग्मा तो उसमें जो है क्रिस्टल्स बन जाते हैं, अंदर कुछ क्रिस्टल्स बन जाएंगे और कुछ सिस्टमैटिक सीरीज से जो है मिनरल की फॉर्मेशन होगी। और जब वो सॉलिडिफाई हो जाएगा तो क्या बन जाएगी, हमारी रॉक्स बन जाएगी। कई सारे मिनरल जब इकट्ठे हो जाएंगे तो रॉक्स बन जाती हैं। मिनरल सच एज कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस, ये आप पहले ही जानते हैं कि कोल क्या होता है, कोयला। उसी तरह पेट्रोलियम, पेट्रोलियम से कई सारी चीज़ें बनती हैं, ठीक है, आपको पता है। और नेचुरल गैसेस जैसे कि एलपीजी, सीएनजी, ये कई सारी गैसेस जो हैं दे आर ऑर्गेनिक सब्सटेंस फाउंड इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फॉर्म ऑफ रिस्पेक्टिवली। कई सारी जो हमारी जैसे कोल है ये सॉलिड फॉर्म में है, पेट्रोलियम जो है लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, और हमारी नेचुरल गैसेस गैसियस फॉर्म में है, ठीक है। अ ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट सम इंपॉर्टेंट मिनरल्स आर termed as their nature and physical characteristics is given below। अब मिनरल्स को, कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स को हम किस तरह डिटरमाइन करते हैं, तो किस प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। एक होता है उसका नेचर, कि उसका नेचर कैसा। अब नेचर क्या, स्वभाव थोड़ा ना देखेंगे उसका कि अच्छा है बुरा है, कि नेचर मतलब कैसा नेचर में है। और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी हैं उसकी। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं आगे, फिर हम नेट्रॉन। पहली है हमारी एक्सटर्नल क्रिस्टल फॉर्म। हमारा जो आंतरिक भाव होता है किसी भी चट्टान का, किसी भी खनिज का, चट्टान खनिज मतलब मिनरल एंड रॉक्स का, आपको इंग्लिश मीडियम होंगे तो मिनरल्स एंड रॉक्स का, तो अंदर का जो क्या होता है वो कई बार क्रिस्टल फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। तो क्रिस्टल फॉर्मेशन होती है वो डिटरमाइंड बाय इंटरनल अरेंजमेंट, कि उसका अंदर का अरेंजमेंट किस तरह है। जैसे आपको पता होगा कि हमारा जो डायमंड है वो भी कार्बन की फॉर्म है, हमारा कोल जो है वो भी कार्बन की ही एक फॉर्म है, ठीक है। वो मॉलिक्यूल्स का डिटरमाइन करती है, तो अंदर का अरेंजमेंट कैसा है वही डिटरमाइन करेगा। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है हमारी, इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, इंटरनल क्रिस्टल फॉर्म कैसी है उसकी, ठीक है। अरेंजमेंट कैसा है ऑफ द मॉलिक्यूल्स, के अंदर के मॉलिक्यूल्स का, कई सारे मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तभी एक वो बनता है ना, ठीक है। फिर उसकी शेप कैसी होगी। अब शेप हमने नेचर तो देख लिया, अब शेप देखते हैं, शेप कैसी होगी। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स या तो क्यूब की फॉर्म में होगा, ऑक्टाहेड्रन होगा, हेक्साहेड्रन होगा, प्रिज्म होगा, एक्सेट्रा होगा, ठीक है। और भी कई फॉर्म्स हो सकती हैं। ऑक्टागन आपको पता ही होगा, आपने मैथ में पढ़ रखा होगा, तो मैं नहीं डिस्टर्ब आपको करूंगा, और आपका इतना लेना देना है भी नहीं, ठीक है, कि ऑक्टागन क्या होता है जी, हेक्सागन क्या होता है, आपको कोई लेना देना नहीं है। आपको सिर्फ इतना समझना है कि इसकी जो शेप कैसी होती है, कई बार क्यूब की फॉर्म में, ऑक्टाहेड्रन, हेक्साहेड्रन, प्रिज्म, और कई सारी फॉर्म्स में जो हमारे इंटरनल क्रिस्टल फॉर्म होते रहते हैं। तो हमारी सेकंड जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है क्लीवेज। क्लीवेज क्या होता है, टेंडेंसी टू ब्रेक डाउन इन गिवन डायरेक्शन प्रोड्यूसिंग रिलेटिवली प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस बनाने के लिए हम उसको ब्रेक डाउन करते हैं, रिजल्टिंग इन द इंटीरियर अरेंजमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स may cleave in one or more direction at any angle to each other। दो जो मॉलिक्यूल है, जो दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल जितने भी हैं वो किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी एंगल में जो है एक दूसरे से ब्रेक डाउन हो जाते हैं। फिर आगे फ्रैक्चर।
फ्रैक्चर तो आप सभी को पता है, जैसे हमारे बोन में फ्रैक्चर होती है, ठीक है, बोन में फ्रैक्चर होती है, उस तरह मॉलिक्यूल किस तरह फ्रैक्चर होते हैं, इंटरनल मोलिकुलर अरेंजमेंट सो कॉम्प्लेक्स देयर आर नो प्लेन ऑफ द मोलिक्यूल। जो अंदर के जो हमारा पता है एक मिनरल के अंदर या एलिमेंट के अंदर जो मोलिक्यूल्स होते हैं वो एक फिक्स्ड अरेंजमेंट में नहीं होते कई बार, तो उसको जब हम ब्रेक डाउन करते हैं तो वो एक फिक्स्ड डायरेक्शन में नहीं टूटता, वो अंदर से कॉम्प्लेक्स होता है। द क्रिस्टल विल ब्रेक इन एन इरेगुलर मैनर नॉट अलोंग प्लेन और क्लीवेज। क्लीवेज में जो क्या है कि कटेगा तो बिल्कुल सीधा ही, ठीक है। जैसे हम डायमंड से कई बार ग्लास, जब हम ग्लास को काटते हैं, जब सिंपली समझिए, जब हम ग्लास को काटते हैं तो ग्लास जो है बिल्कुल क्लीन कट हो जाता है। वही हम अगर कोल को काटें, कोयले को काटें, तो वो एक फिक्स डायरेक्शन में नहीं कटेगा, ठीक है, क्योंकि क्या रेगुलरिटी होती है, इरेगुलरिटी होती है किसके, मॉलिक्यूल्स के जो अंदर है अरेंजमेंट हो, इन मॉलिक्यूल्स का जो इरअरेंजमेंट होता है उस कारण से उसकी कटिंग पे प्रभाव पड़ेगा। आगे है लस्टर। लस्टर का मतलब कलर से नहीं है, ठीक है। लस्टर क्या होता है, अपीयरेंस ऑफ द मिनरल विदाउट रिगार्ड टू कलर, विदाउट रिगार्ड, कलर की बात नहीं होगी। तो लस्टर में किसकी बात होगी, ईच मिनरल हैज डिस्टिंक्टिव लस्टर। कैसे लस्टर होते हैं, उसका कैसी अपीयरेंस होती है, मेटेलिक होगा, या तो वो मेटेलिक होगा, दूसरा है या तो सिल्की होगा, ग्लोजी होगा, और कई सारे। लस्टर से कलर का लेना देना नहीं है। अब हम कलर देखते हैं, कलर से क्या लेना देना है। सम मिनरल्स हैव कैरेक्टरिस्टिक्स कलर डिटरमाइंड बाय देयर मोलिकुलर स्ट्रक्चर। कुछ जो हमारे मिनरल्स होते हैं उनके मोलिकुलर स्ट्रक्चर पे उनका कलर डिपेंड करता है। जैसे कि ये कुछ मेलकाइट, ये कुछ हमारे एग्जाम्पल दे रखे हैं, एजुराइट एक्सेट्रा, कई सारे हम एग्जाम्पल देख रहे हैं। एंड द सम मिनरल्स हैज कलर आर कलर्ड बाय इम्प्योरिटीज। और कुछ जो मिनरल्स होते हैं उनमें कलर कैसे आता है, इम्प्योरिटीज के कारण। उनके अंदर कुछ मिनरल के कुछ मॉलिक्यूल्स के अंदर इम्प्योरिटीज हो जाती है, इम्प्योरिटीज हो जाती है, जिस कारण से उनके कलर जो होता है, कलर आ जाते हैं। बिकॉज ऑफ इम्प्योरिटीज क्वार्ट्ज एक एलिमेंट है, मे बी वाइट, ग्रीन, रेड, येलो एक्सेट्रा। और कई सारे कलरों में जो है क्वार्ट्ज एक एग्जांपल दे रखा है कि किस तरह जो है आपका कलर डिटरमाइन करता है। तो ये आपकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, अभी और भी हैं। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज कई बार एग्जाम्स में पूछी जाती है। आगे हमारी चौथी जो है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, वो है हमारी स्ट्रीक। ये स्नैपचैट की स्ट्रीक नहीं है, पहले बता दूं, ये हमारी मिनरल की स्ट्रीक है। तो मिनरल की स्ट्रीक क्या होती है, कलर ऑफ अ ग्राउंड पाउडर ऑफ एनी मिनरल। ग्राउंड पाउडर जो मिनरल का कलर होगा उसे हम कहते हैं स्ट्रीक। इट हैज बीन द सेम कलर एज अ मिनरल और मे डिफर। वो सेम कलर हो सकता है मिनरल का या डिफर हो सकता है। एक एग्जाम्पल दे रखा है, मेलकाइट इज अ ग्रीन एंड गिव ग्रीन स्ट्रीक। फेवरेट इज पर्पल और ग्रीन मट, सॉरी फ्लोराइड इज पर्पल। जो फ्लोराइड है वो पर्पल होता है और ग्रीन बट गिव्स वाइट स्ट्रीक। लेकिन जो हमारा ये जो मेलचाइट होता है ये हमारा ग्रीन स्ट्रीक देता है, ये ग्रीन कलर होता है, ग्रीन स्ट्रीक देता है। वही फ्लोराइड जो है वो पर्पल कलर का होता है लेकिन हमारी वाइट स्ट्रीक देता है। आगे ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी आपको पता है ट्रांसपेरेंट दिख सकता है। ट्रांसपेरेंसी मतलब ट्रांसपेरेंट। लाइट रे पास थ्रू सो दैट ऑब्जेक्ट कैन बी सीन प्लेनली। हम ऑब्जेक्ट को प्लेनली देख सकते हैं, लाइट जो है पास कर सकती है। इसमें भी दो है, एक है ट्रांसलूसेंट, दूसरा है ओपेक। ट्रांसलूसेंट क्या होते हैं कि लाइट रेज पास थ्रू बट विल बी नॉट डिफ्यूज सो द ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी सीन। लाइट तो पास होगी लेकिन वो डिफ्यूज्ड हो जाएगी जिस कारण से हम देख नहीं पाएंगे पार, दूसरी तरफ नहीं देख पाएंगे। वही ओपेक में क्या होता है, लाइट ही नहीं पास करती, उसमें से लाइट विल नॉट पास, लाइट जो है पास ही नहीं करेगी। अगला है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर आपको पहले से पता है कि स्ट्रक्चर कैसा होगा, कि उसका अरेंजमेंट कैसा है। पर्टिकुलर अरेंजमेंट ऑफ इंडिविजुअल क्रिस्टल, कि क्रिस्टल का इंडिविजुअल स्ट्रक्चर क्या है, अरेंजमेंट क्या है, उसे हम कहते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कैसा है, फाइन हो सकता है, मीडियम हो सकता है, कोरस हो सकता है, जैसे कि ग्रेनाइट है। फेवरस, सेपरेबल, ड्राइवगेंट एंड रेडिएटिंग हो सकता है। आगे हार्डनेस, ये आपको याद करने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे, जैसे ऐसे बस याद करने पड़ेंगे, पेपर में बस ऐसे ही लिखेंगे आप, ठीक है। इसमें ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है कुछ भी, आप वर्ड से पता कर सकते हैं, एक बार वर्ड को पढ़ लीजिए बस आपको दिमाग में छप जाएगा ये। हार्डनेस
वर्ड से पता चल रहा है हार्डनेस है। किस तरह की हार्डनेस होगी एक मिनरल की? रिलेटिव रेजिस्टेंस बीइंग स्कैटर्ड 10 मिनरल आर सिलेक्टेड टू द मेजर डिग्री ऑफ हार्डनेस फ्रॉम 1 से 10। 1 से 10 में ये कुछ हमारे दे रखे हैं मिनरल की हार्डनेस को डिफाइन किया है। जैसे कि पहला है हमारा टेल, जिप्सम, सेल्साइट, फ्लोराइड, ये कई सारे हमारे जो है आपके क्वाड, ये सारे कई सारे आपके डायमंड, ये हमारे 1 से 10 जो है कुछ हार्डनेस बता रखी है। इनकी जो हार्डनेस है 1 से 10 के बीच में लाई करती है। और कुछ कंपेयर किया है, कंपेयर टू दिस फॉर एग्जांपल अ फिंगरनेल इज 2.5 एंड ग्लास जो है उस ग्लास और नाइफ ब्लेड है उसकी हार्डनेस क्या होती है 5.5। ये कुछ कंपैरिजन किया है, ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और हैं। तो हमारी जो लास्ट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है वो है स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है? रेशो बिटवीन द वेट ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट एंड द वेट ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर। कि एक ऑब्जेक्ट का वेट ले लिया और उसी का ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम का हमने वाटर का वेट ले लिया, इन दोनों का रेशो ले लिया। ठीक है, जब इन दोनों का रेशो ले लिया, अब इन दोनों को हमने एयर में वेट करना है और वाटर में वेट करना है। ऑब्जेक्ट वेटेड इन एयर एंड वाटर, है ना, इसको हमने एयर में वेट करना है, फिर हमने वाटर में वेट करना है, फिर जो भी दोनों के वेट आएंगे उनको हमने डिवाइड कर देना है, वही हमारी होगी स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्योंकि हर मिनरल की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो डिफर करती है। अब आई मिनरल से जो हम मिनरल में है मेटेलिक मिनरल और नॉन मेटेलिक मिनरल, ये क्या होते हैं? तो नाम से पता चल रहा है मेटेलिक मिनरल मतलब जिस विच कंटेन मेटल कॉन्टेक्ट, दीज मिनरल कंटेन मेटल कंटेंट, ये मेटल कंटेंट कंटेन करेंगे और इनको हमने जो है 3 सब डिवीजन में सब पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, पहला है प्रीशियस मेटल। प्रीशियस नाम से पता चल रहा है अमूल्य, प्रीशियस होती है ना अमूल्य चीज, तो अमूल्य में क्या आएगा? गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम इत्यादि इत्यादि एक्सेट्रा, मतलब और भी कई होंगे। ठीक है, फिर आ गया फेरस मेटल्स। फेरस मेटल मतलब Fe, मतलब हम आयरन को बोलते हैं Fe, आपको पता होगा। तो आयरन एंड अदर ऑफन मिक्स्ड विद आयरन टू फॉर्म वेरियस काइंड ऑफ स्टील, कि आयरन और आयरन जैसे कई मिनरल्स को मिक्स करके जब हम स्टील को बनाते हैं तो जो स्टील है वो हमारा है फेरस मेटल। ठीक है, नॉन फेरस मेटल क्या होता है? जिसमें आयरन नहीं होगा, आयरन को छोड़ के बाकी चीजें होंगी। इंक्लूड्स मेटल लाइक कॉपर, लेड, जिंक, टिल, एल्यूमिनियम, ये है हमारे नॉन फेरस मेटल। अब नॉन मेटेलिक मिनरल्स क्या होते हैं? नॉन मेटेलिक, जिनमें मेटल का कॉन्टेक्ट नहीं होगा। दीज मिनरल डू नॉट कंटेन मेटल कॉन्टेंट, जैसे कि हमारा सल्फर, फॉस्फेट एंड नाइट्रेट आर एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटेलिक मिनरल। सीमेंट इज द मिक्सचर ऑफ नॉन मेटेलिक मिनरल। तो कोई एग्जाम्पल पूछ ले कि नॉन मेटेलिक का कोई एग्जाम्पल दीजिए, तो क्या देंगे आप? हमारा सीमेंट। और मेटेलिक का क्या देंगे? ये सारे गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, आयरन, कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, टिन, ये सभी जो एग्जाम्पल है ये हमारे मेटेलिक के, और जो सीमेंट है वो हमारा नॉन मेटेलिक का। अब हम आगे पढ़ेंगे रॉक के बारे में। तो आगे हम देखेंगे रॉक्स। मिनरल की तो बात होगी, आप कहते हैं रॉक्स क्या होती है? रॉक्स होती है द अर्थ क्रस्ट इज कंपोज्ड ऑफ रॉक। अर्थ की जो क्रस्ट है वो किससे है? रॉक से बनी हुई है। अ रॉक इज अ आर्ग्यूगेट ऑफ द वन और मोर मिनरल्स। रॉक सिंपली क्या है कि जब कुछ दो या दो से ज़्यादा, एक या दो से ज़्यादा मिनरल इकट्ठे हो जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? रॉक बोल देते हैं। रॉक में भी हार्ड और सॉफ्ट, रॉक जो है हार्ड हो सकती है, सॉफ्ट हो सकती है, और उसका कलर जो है वेरी कर सकता है। जैसे हर रॉक का कुछ रॉक जो है ब्राउन होती है, कुछ ब्लैक होती है, आपने देखी होगी तो आपको पता होगा, लेकिन आप मान के चलिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ग्रेनाइट इज हार्ड, जो ग्रेनाइट होता है वो हार्ड होता है, और सोप स्टोन होता है वो सॉफ्ट होता है। गोब्रा इज ब्लैक एंड हमारा जो क्वार्ट्जिट है वो कैन बी मिल्की वाइट होता है वो। ठीक है, और हमारा जो रॉक डू नॉट हैव डेफिनेट कंपोजिशन ऑफ मिनरल कांस्टेंट, जो हमारे जो रॉक होती है उसकी जो मिनरल कंपोजिशन होती है, मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, वो हर बार डेफिनेट नहीं होते, डिफर करते हैं। लेकिन जो हमारा फेल्ड्सबर है और क्वाड है ये मोस्टली कॉमन मिनरल है जो हर रॉक में पाया जाता है। ठीक है, आगे एज दे आर क्लोज रिलेटेड बिटवीन रॉक एंड लैंडफॉर्म,
लैंडफॉर्म और रॉक के बीच में एक हमारा रिलेशन होता है, एक रिलेटिविटी होती है। क्या रिलेटिविटी होती है कि जो हमारा कॉन्टिनेंट में जब लावा आउटपोर होता है तो उस लावा जो आउटपोर हुआ वो जब ठंडा होगा तो रॉक बनेगा, और जब ज़्यादा मात्रा में ठंडा होता चलेगा, एक ही जगह पे डेपोजिशन होती चलेगी, तो वहाँ पे लैंडफॉर्म बन जाएगा, किसी भी तरह का लैंडफॉर्म बन जाएगा, ठीक है ना। रॉक्स आर सॉइल, अ ज्योग्राफर रिक्वायर्ड बेसिक नॉलेज ऑफ द रॉक। देयर आर मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ रॉक्स विच आर ग्रुप्ड इन 3 फैमिलीज। 3 फैमिलीज में जो है हम ग्रुप करते हैं किसको, रॉक्स को, और वो 3 फैमिलीज क्या है। पहली है हमारी इग्निशियस रॉक, ये हमने छोटी क्लास में पढ़ रखा है, हम डिटेल में बात करेंगे। इग्निशियस रॉक क्या होती है, सॉलिडिफाई फ्रॉम मैग्मा एंड लावा, ये इसको हम प्राइमरी पेरेंट रॉक भी बोलते हैं, ठीक है। ये सबसे पहले बनती है जब लावा ठंडा हो जाता है या मैग्मा ठंडा हो जाता है, तो क्या बनती है, इग्निशियस रॉक, ठीक है। इग्निशियस का मतलब ही होता है आग, इसे हम हिंदी में बोलते हैं आग्नेय चट्टाने, ठीक है। अगला है सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होती हैं, related to deposition of fragments of rock is exogenetic processes। बेसिकली बात क्या है, जब इग्निशियस रॉक जो है, जो इग्निशियस रॉक की वेदरिंग होती है, चाहे वो क्लाइमेट करे, टेम्परेचर करे, प्रेशर करे, जो भी करे, जब हमारी इग्निशियस रॉक टूटती है तो वो सेडिमेंट्स की फॉर्म में कहीं ना कहीं डिपॉजिट हो जाती है, तो उसी को हम बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। और उन्हीं सेडिमेंट्री रॉक्स को जब हायर टेम्परेचर और प्रेशर जब उन पे पड़ता है तो क्या बनती है हमारी मेटामॉर्फिक रॉक। ये अभी हमने ओवरव्यू लिया है, अब 1 बाय 1 इग्निशियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अब हम जो है आगे रॉक्स, तीनों रॉक्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले है इग्निशियस रॉक, ठीक है। इग्निशियस रॉक क्यों बोलते हैं हम देखेंगे, इनको और क्या क्या नाम दिए गए हैं वो देखते हैं। As igneous rocks from out of magma and lava। अब पहले तो मैंने बहुत बार बता दिया कि मैग्मा क्या होता है, लावा क्या होता है, बड़ी बार बता दिया आपको, ठीक है, तो बार बार बोर नहीं करूंगा, ठीक है। तो जो इग्निशियस रॉक बनती है वो बनती है मैग्मा से, हमारे लावा से। फॉर्म द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, दे आर नोन एज प्राइमरी रॉक। इसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी रॉक भी बोलते हैं। तो कि पेपर में पूछ रहे ना, या कहीं भी आपको पूछ रहे कि इग्निशियस रॉक क्या है, तो इसको हम प्राइमरी रॉक भी बोलते हैं। और ये कहां से बनती है, जब हमारा जो मैग्मा है और लावा जो है अर्थ के इंटीरियर में या अर्थ के क्रस्ट के अंदर या बाहर सॉलिडिफाई हो जाता है, ठंडा हो जाता है। द इग्निशियस रॉक, आइग्निस इन लैटिन मीन फायर। जो इग्निस का आइग्निस है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, फायर। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं पता है, इग्निशियस रॉक को आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान मतलब ये जब लावा के ठंडे होने से बनती, किसका नाम रखा है, आग्नेय चट्टान। फॉर्म्ड व्हेन द मैग्मा कूल डाउन और सॉलिडिफाई। जब मैग्मा जो है हमारा कूल डाउन होता है और सॉलिडिफाई होता है तो हमारा इग्निशियस रॉक की फॉर्मेशन होती है। यू ऑलरेडी नो दैट व्हाट मैग्मा इज। मैग्मा आपको पता है क्या होता है, अर्थ के इंटीरियर में होता है, तो मैग्मा बाहर है तो लावा। व्हेन मैग्मा in itward upward movement cool and turn into solid form, it is called igneous rock। जब मैग्मा जो है अपवर्ड, ऊपर को आना लगता है, अर्थ के अंदर के मेंटल से निकल के क्रस्ट की तरफ आने लगता है, और जब वो कूल डाउन हो जाता है, सॉलिड हो बन जाता है, तो वो क्या कहलाता है, हमारा इग्निशियस रॉक, आग्नेय चट्टान। द प्रोसेस ऑफ cooling and solidification can happen in the earth crust or in the surface of the earth। जो हमारी solidification है वो अर्थ के हमारे क्रस्ट में भी हो सकती है और हमारे सरफेस के ऊपर भी हो सकती है। Igneous rock are classified upon the size and arrangement of grain। के अंदर जो ग्रेन है उसका साइज कैसा है, उसका अरेंजमेंट कैसा है, उस पे जो है इग्निशियस रॉक की क्लासिफिकेशन होती है। या और जो है हमारे जो फिजिकल कंडीशन होती है मटेरियल की, इग्निशियस रॉक के मटेरियल की, उससे क्लासिफिकेशन होती है इग्निशियस रॉक कैसी है, उसका नेचर कैसा है, फिजिकल फॉर्म कैसी है, कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी है, ठीक है, उससे पता चलती है। इफ मोल्टन मटेरियल इज कूल्ड स्लोली एट डीपर डेप्थ। अब बोलता है कि जो हमारा मटेरियल है, मोल्टन मटेरियल है, जो तरल पदार्थ है, जब वो डीपर डेप्थ में ठंडा हो जाता है तो मिनरल ग्रेन्स बनते हैं। फिर इंटरमीडिएट कंडीशन ऑफ कूलिंग वुड रिजल्ट इन द इमीडिएट साइज ऑफ ग्रेन मेकिंग अप इग्निशियस रॉक। जब वो
इमीडिएट कूल हो जाएगा तब भी हमारी इग्निशियस रॉक की फॉर्मेशन होती है। और कुछ इग्निशियस रॉक के हमारे एग्जांपल देख रखे, जैसे कि ग्रेनाइट हो गया, गैब्रो हो गया, ये कई सारे बेसाल्ट हो गया, ये वोल्केनिक बेरिका हो गया, ये टफ हो गया, ये कई सारे एग्जांपल है किसके, हमारे इग्निशियस रॉक के। तो ये था आपका इग्निशियस रॉक के बारे में। तो दूसरी टाइप की रॉक है वो हमारी है सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, अब सेडिमेंट्री रॉक क्या होती है? द वर्ड सेडिमेंट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड सेडिमेंटम। ये कहां से लगा? लैटिन वर्ड सेडिमेंटम से निकला, जिसका मीनिंग क्या होता है? सेटलिंग। मैंने पहले ही बोला, जब इग्निशियस रॉक टूटती है और वो टूट के किसी पोर्शन, किसी पोजीशन में जाके सेटल डाउन हो जाती है, वही होती है हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स, जब वो कॉम्पैक्ट हो जाती है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। ये जब सेटल, ये वर्ड का सेडिमेंटम से निकला लैटिन वर्ड, जिसका मतलब होता है सेटलिंग। रॉक, इग्निशियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक of a surface are exposed to dudational agent and are broken into various type of fragments. Such fragments are transported by different exogenous agents are and deposit. अब वो जो हमारी रॉक है, रॉक जब कई सारे फ्रेगमेंट्स में टूट जाती है और कई सारे डिफरेंट एजेंट्स के साथ कहीं जाके डिपॉजिट हो जाती है, these deposits through compaction turn into rocks. जब ये डिपोजिशन कहीं होता रहता है लगातार, और जब ये डिपोजिशन होके कहीं कॉम्पैक्ट हुआ, जैसे ही कॉम्पैक्ट होगा तो ये रॉक की फॉर्मेशन करेगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लिथिफिकेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? लिथिफिकेशन। तो पेपर में कई बार पूछ लेता है जी कि लिथिफिकेशन क्या होती है। तो लिथिफिकेशन क्या होती है कि जब वो ब्रोकन फ्रेगमेंट्स कहीं डिपॉजिट हो जाते हैं, उन डिपोजिशन जब वो कॉम्पैक्ट हो जाते हैं, जो रॉक बनती है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं लिथिफिकेशन। इन मैनी सेडिमेंट्री रॉक्स द लेयर्स आर डिपॉजिट्स रिटेन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स इवन आफ्टर लिथिफिकेशन। कई सारे जो हमारी सेडिमेंट्री रॉक हैं वो लिथिफिकेशन के बाद ही अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को गेन करती हैं। Hence we can see number of layer of various thickness in sedimentary rocks like sandstone, shell etc. तो कई सारे हमारे sedimentary rocks है जिनमें जो है लेयर स्ट्रक्चर होता है, नंबर ऑफ लेयर्स होती है, उनका एग्जांपल दे रखा है सैंडस्टोन एंड वही सैंडस्टोन एक्सेट्रा और भी है। डिपेंडिंग अपॉन द मोड ऑफ फॉर्मेशन सेडिमेंट्री रॉक्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 मेजर ग्रुप्स। ये 3 मेजर ग्रुप्स में जो है सेडिमेंट्री रॉक्स को डिवाइड किया है भाई साहब। तो पहली है मैकेनिकली फॉर्म्ड। जो मैकेनिकली फॉर्म्ड होंगी वो कौन सी है हमारी? सैंडस्टोन, आपकी कैलोगरमेट, आपका लाइमस्टोन, शेल लोस एक्सेट्रा एग्जांपल। ये आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, याद रखेंगे ना, याद करिए। बुक में ये सेम ही लिखा है, मैं कोई अलग नहीं पढ़ा रहा हूँ। जो आपकी एनसीईआरटी में 11th क्लास की दे रखा है, बस वही सेम वर्ड टू वर्ड समझा रहा हूँ। तो एक तरह से आपकी ये वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन हो रही है यहाँ पर। ठीक है, कोई डाउट नहीं रहेगा आपका, क्योंकि सिंपल सी बात है। बस ज्योग्राफी आपको सिस्टमेटिक पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि सिस्टमेटिक ही स्टडी है, लिंक है हर एक चैप्टर एक दूसरे के साथ। ठीक है, दूसरी है हमारी ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड। जो ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड होगी वो क्या है? हमारे जाइसीरेट है, हमारा चौक है, लाइमस्टोन है, कोल है, ये सारे जो है हमारा ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड है। कुछ केमिकली फॉर्म्ड होती हैं, वो हमारा लाइमस्टोन हो गया, हमारा पोटाश हो गया, ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। तो ये था हमारे सेडिमेंट्री की रॉक्स के बारे में। जो हमारे सेडिमेंट के डिपॉजिट के बाद बनती है वो हमारी होती है सेडिमेंट्री रॉक्स। अब जो हमारी थर्ड लास्ट टाइप ऑफ रॉक है वो है मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक क्या होती है? द वर्ड मेटामॉर्फिक मीन चेंज ऑफ फॉर्म। चेंज ऑफ फॉर्म किसकी? रॉक की। अब जब मैंने इसको शॉर्ट में तीनों को समझाया था कि जब इग्निशियस रॉक बनती है जी, वो मैग्मा से बनती है, लावा से बनती है, उसकी जब फ्रेगमेंट में जब वो टूट जाती है तो वो बन जाती है हमारी सेडिमेंट्री रॉक। और वही सेडिमेंट्री रॉक जब हमारा हाई प्रेशर एक्शन ऑफ, जब प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर लगता है, जब टेम्परेचर चेंज आता है तो क्या बनती है हमारी? मेटामॉर्फिक रॉक। फिर से ये आप एक तरह से, जो हमारा लास्ट टॉपिक है, इससे जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है रॉक साइकिल। उसमें आपको डिटेल में समझ आएगा किस तरह हमारा चक्र है पूरा इसका, कैसे साइकिल है पूरा रॉक का। आगे देखते हैं। मेटामॉर्फिज्म अकर विद व्हेन रॉक आर फोर्स्ड डाउन टू लोअर लेवल ऑफ द टेक्टोनिक
processes, or when the molten magma rises through the crust, comes into the contact of crustal rock, or the underlying rock are subjected to the great amount of the pressure by overlying rock. अब क्या बोलते हैं भाई साहब, बोल रहे हैं कि जब ये हमारी मेटामॉर्फिज्म क्या होता है, मेटामॉर्फिज्म होता है कि जब जो हमारी रॉक है वो किसी फोर्स के कारण लोअर लेवल पे टेक्टोनिक प्रोसेसेस में चले जाए, टेक्टोनिक प्रोसेसेस मतलब अर्थ के अंदर चली जाए, या मैग्मा के कांटेक्ट, मैग्मा के राइज होने से उसके कांटेक्ट पे आने में वो क्रिस्टलाइन रॉक जो है अंडरलाइन हो जाए, उसी के हमारा मेटामॉर्फिज्म कहते हैं, उसी से हमारा मेटामॉर्फिक रॉक बनती है. मेटामॉर्फिज्म इज अ प्रोसेस बाय विच ऑलरेडी consolidated rock undergoes recrystallization and reorganization of the material within the organic rock. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि मेटामॉर्फिज्म क्या होता है भाई साहब. मेटामॉर्फिज्म होता है कि जो ऑलरेडी कंसोलिडेटेड जो हमारी रॉक है, जब वो रिक्रिस्टलाइजेशन या रीऑर्गेनाइजेशन, जब वो फिर से बनने को पृथ्वी के अंदर चली जाती हैं, उसे को हम कहते हैं मेटामॉर्फिज्म. मैकेनिकल disruption and organization of the organic material within the rocks due to breaking and crushing without any applicable chemical change is called dynamic metamorphism. अब बोलते हैं कि जब एक रेक डिसरप्ट हो जाती है, टूट फूट जाती है, डिसरप्ट होके वो रीऑर्गेनाइज की जाती है, उसकी जो ओरिजिनल होता है, ओरिजिनल जो उसका अरेंजमेंट होता है, ओरिजिनल में जो मिनरल होते हैं उसमें कोई चेंज नहीं आता, वो बस ब्रेक होता है और क्रश हो जाता है. उसके केमिकल कंपोजिशन में कोई भी चेंज नहीं आता, कोई भी एप्लीकेबल हमारा चेंज नहीं आता, उसी को हम बोलते हैं डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म. क्या बोलते हैं? डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म. दूसरा, द मटेरियल ऑफ द रॉक केमिकली ऑल्टर एंड रिक्रिस्टलाइन ड्यू टू थर्मल मेटामॉर्फिज्म. जो हमारे मिनरल्स हैं रॉक के, वो केमिकली ऑल्टर कैसे होते हैं हमारे, ये केमिकली ऑल्टर या रिक्रिस्टलाइन बोल सकते हैं, कैसे होते हैं, वो होते हैं हमारे थर्मल मेटामॉर्फिज्म से. तो आगे बोल रहा है कि देयर आर टू टाइप ऑफ मेटामॉर्फिज्म. दो तरह की मेटामॉर्फिज्म होती है, एक होती है हमारी कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म, दूसरी होती है रीजनल मेटामॉर्फिज्म. अब पहले इनको देखते हैं. इन कॉन्टैक्ट विद हॉट इंट्रोड्यूसिंग मैग्मा एंड लावा एंड द रॉक मटेरियल रिक्रिस्टलाइन अंडर द हाई टेम्परेचर. इसमें जो है क्या होता है कि हॉट मैग्मा जब कांटेक्ट में, हॉट मैग्मा या लावा कांटेक्ट में आता है तो मटेरियल जो है रिक्रिस्टलाइन चल जाता है अंडर हाई टेम्परेचर. हाई टेम्परेचर में रिक्रिस्टलाइन होने चला जाता है. क्वाइट ऑफन न्यू मटेरियल फ्रॉम आउट ऑफ मैग्मा और लावा आर एडेड टू द रॉक. इन रीजनल मेटामॉर्फिज्म rock undergoes recrystalline due to deformation caused by tectonic shearing together with high temperature or pressure or both. अब इसमें क्या हो रहा था कि इसमें जो है हॉट मैग्मा जब कांटेक्ट में आ रहा था तो रिक्रिस्टलाइन हो रही थी हाई टेम्परेचर के अंडर में. ये थी हमारी कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म. अब जब रीजनल मेटामॉर्फिज्म की बात आ रही है तो इसमें अंडरगोज किसके अंदर रिक्रिस्टलाइन कैसे हो रही है, जो हमारी टेक्टोनिक शेयर हो रही है. जब टेक्टोनिक मूवमेंट होती है उस कारण से डीफॉर्मेशन होती है हमारी रॉक्स की, और वो होती उस प्रकार को हम उस टाइप को बोलते हैं रीजनल मेटामॉर्फिज्म. इन द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फिज्म some rocks, grains और mineral get arranged in layer और line. अब इसमें क्या होता है कि कुछ हमारे ग्रेन्स या मटेरियल मिनरल बोल लीजिए, वो अरेंज हो जाते हैं लेयर में, या तो लेयर में अरेंज हो जाएंगे या तो लाइन में अरेंज हो जाएंगे. सच एन अरेंजमेंट ऑफ मिनरल और ग्रेन्स इन मेटामॉर्फिक रॉक्स आर कॉल्ड फोलिएशन एंड लीनिएशन. उसको क्या बोलते हैं? फोलिएशन और लीनिएशन. मतलब जो लेयर में स्ट्रक्चर, लेयर अरेंजमेंट होगा या लीनियर अरेंजमेंट हो, उसे हम क्या बोलते हैं? फोलिएशन या लीनिएशन.
sometime mineral or material of different group are arranged in alternating thick or thin layer appearing in the लाइट एंड डार्क शेड। कई बार जो है वो लाइट और डार्क शेड में आ जाते हैं हमारे मिनरल। सच अ स्ट्रक्चर इन द मेटामॉर्फिक रॉक्स आर कोल्ड बेंडिंग एंड रॉक डिस्प्लेइंग बेंडिंग आर कोल्ड बेंडेड रॉक्स। उसे क्या बोलते हैं? बेंडेड रॉक्स। जो कई बार जो है बेंड हो जाती हैं, ये जो डार्क या लाइट शेड में बनती हैं, उनका स्ट्रक्चर जो है कई बार बेंड हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? बेंडेड रॉक्स। अब लास्ट में देखेंगे हम टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, तो कुछ टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक डिपेंड अपॉन ओरिजिनल रॉक की ओरिजिनल रॉक कैसी है, दैट वर सब्जेक्टेड टू बी मेटामॉर्फिज्म। किस तरह उसका मेटामॉर्फिज्म हुआ, अंडरगोज किस तरह हुई है। मेटामॉर्फिक रॉक आर क्लासिफाइड इनटू टू मेजर ग्रुप्स। दो मेजर ग्रुप से मेटामॉर्फिक डिवाइड हुई है। एक है फोलिएटेड रॉक्स, फोलिएटेड रॉक एंड नॉन फोलिएटेड रॉक। ये वही है फोलिएशन एंड लिनिएशन जो हमने पीछे पढ़ा। तो किस तरह उनकी बैंडिंग हुई है उसी तरह डिवाइड करते हैं हमारे दो मेजर ग्रुप में। एक है फोलिएटेड रॉक्स, दूसरा है नॉन फोलिएटेड रॉक। ये कुछ एग्जांपल दे रखे हैं जैसे कि ग्रेनाइट। ये सिंपल जो है आप याद रखें, ग्रेनाइट, स्लेट, मार्बल, क्वार्टजाइट आर द एग्जांपल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक। इसके साथ हमने तीनों रॉक्स को बड़े तरीके से पढ़ लिया, इग्नीशियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक। अब लास्ट में हम देखेंगे रॉक साइकिल के बारे में। अब हम लास्ट में चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो है रॉक साइकिल, कि रॉक किस तरह बनती बिगड़ती है। ये जो तीनों रॉक हमने पढ़ी ना, इग्नीशियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक रॉक्स, ये किस तरह बनती हैं, किस तरह बिगड़ती है, ये हम पहले तो जो लिखा है बुक में वो, और इसके बाद मैं डायग्राम की सहायता से आपको बढ़िया तरीके से समझाऊंगा और चैप्टर को खत्म करेंगे हम। तो रॉक साइकिल क्या होता है? रॉक डू नॉट रिमेन देयर ओरिजिनल फॉर्म फॉर लॉन्ग बट मे बी अंडरगोज ट्रांसफॉर्मेशन। जो रॉक है हमेशा जो है ओरिजिनल फॉर्म में नहीं रहती, वो उसकी ट्रांसफॉर्मेशन होती रहती है, वो बनती बिगड़ती अपनी रहती है। रॉक साइकिल इज कॉन्टिन्यूस प्रोसेस थ्रू विच ओल्ड रॉक्स आर ट्रांसफर्ड इनटू न्यू रॉक्स। ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, चलता रहता है कि जो हमारी ओल्ड रॉक है उनकी क्या बोलते हैं, रिक्रिस्टलाइन होके वो फिर से न्यू वंस बनती है। इग्नीशियस रॉक आर प्राइमरी रॉक, मैंने पहले ही पढ़ा हमने, इग्नीशियस रॉक जो है प्राइमरी रॉक है। एंड अदर रॉक्स, अदर रॉक मतलब सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक जो रॉक हैं, फॉर्म फ्रॉम देयर प्राइमरी रॉक, वो जो है प्राइमरी रॉक मतलब हमारी इग्नीशियस रॉक से बनती हैं। इग्नीशियस कैन बी चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक। इग्नीशियस जो है डायरेक्ट भी मेटामॉर्फिक में चेंज हो सकती है, ये मैं आपको अगले डायग्राम की सहायता से बताऊंगा। द फ्रेगमेंट्स डिराइव्ड आउट ऑफ इग्नीशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स फ्रॉम इनटू सेडिमेंट रॉक। वो सेडिमेंट रॉक में भी फ्रेगमेंट्स जो है बनते बिगड़ते रहते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स themselves can turn into fragments and the fragments can be source of from the sedimentary rocks। वो फ्रेगमेंट मैंने पहले ही कहा था कि सेडिमेंट इकट्ठा होता है फिर वो कॉम्पैक्ट होता है तो सेडिमेंट्री रॉक बनती है। वही बात यहाँ लिखिए कि जो फ्रेगमेंट है वो खुद भी टूट जाते हैं हमारे सेडिमेंट्री रॉक से। द क्रिस्टल रॉक, इग्नीशियस, मेटामॉर्फिक एंड सेडिमेंट्री, वंस फॉर्म्ड मे बी कैरीड डाउन इनटू मेंटल थ्रू द सबड्यूगेशन। ये जो जब रॉक्स बन जाती हैं ये तो अंडर डाउन भी हो जाती है, अंडर को भी चली जाती है हमारे मेंटल पोर्शन में, इसको हम सबजुगेशन प्रोसेस बोलते हैं। पार्ट और द होल ऑफ क्रिस्टल प्लेट गोइंग डाउन अंडर वन अनदर प्लेट इन द जोन ऑफ प्लेट कन्वेक्शन। प्लेट कन्वेक्शन, जब प्लेट एक दूसरे से प्लेट कन्वर्जेंस मतलब मैंने जब प्लेट टेक्टोनिक लास्ट चैप्टर में पढ़ाई थी तो आपको बहुत ही डिटेल में बताया था कि जब प्लेट जो है कन्वर्ज करती हैं, एक दूसरे के पास आती हैं, तब भी वहां पर एक जगह ट्रफ बन जाता है, ठीक है, या मिड ओशनिक बनती है। तो वही बात लिखी है कि वो जो है अंडरलाइन चल जाती हैं रॉक्स, उसी को बोलते हैं सबजुगेशन प्रोसेस। एंड द सम मेल्ट डाउन ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, कुछ जो है मेल्ट हो जाती हैं टेम्परेचर की इंक्रीज कारण इन द इंटीरियर एंड टर्न इनटू मोल्टन मैग्मा एंड ओरिजिनल सोर्स ऑफ इग्निशियस रॉक। वो जो है फिर से जो है जब टेम्परेचर बढ़ता है तो हमारी या तो
कन्वेक्शन से या तो टेम्परेचर बढ़ने के कारण वो फिर से अंडरगो ओरिजिनल सोर्स में फिर से जो हमारी इग्निशियस रॉक बनती है। अभी हमने पढ़ लिया, मैं आपको डायग्राम की सहायता से बताता हूँ। अब हम देखते हैं डायग्राम की सहायता से कि किस तरह है। पहले है हम आपको मैंने पहले बताया कि मैग्मा से फॉर्मेशन होती है हमारे किसी भी रॉक की। तो मैग्मा जो है सोर्स है रॉक का। मैग्मा जब सॉलिडिफाई हो जाता है मतलब ठंडा हो जाता है तो हमारी बनती है इग्निशियस रॉक। ठीक है, इग्निशियस रॉक की जब वेदरिंग मतलब वो जब चट्टानें अपने स्थान पर टूट फूट जाती हैं, द डिसइंटीग्रेशन एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉक, उसे हम बोलते हैं वेदरिंग। और इरोजन आपको पता ही है कि इरोड हो जाती है, अपने स्थान से एक दूसरे स्थान पे चली जाती है, तब हमारे सेडिमेंट्स बनते हैं। रिवर भी इरोजन करती है ना, तो रिवर क्या करती है, एक जगह से मिट्टी उठा के लेके जाती है और चट्टानें लेके जाती है तो दूसरी जगह पे जाके फेंक देती है, उसी को हम बोलते हैं सेडिमेंट्स। वो सेडिमेंट जब लिथिफिकेशन होती है, लिथिफिकेशन मतलब वो जब कंपैक्ट हो जाते हैं तो हमारी सेडिमेंट्री रॉक बनती हैं। पहली हमारी बनी इग्निशियस, भाई दूसरी बनी हमारी सेडिमेंट्री रॉक। और जब सेडिमेंट्री रॉक की मेटामॉर्फिज्म हो जाती है तो वो बन जाती है हमारी मेटामॉर्फिक रॉक। और मेटामॉर्फिक रॉक फिर से जब हाई टेम्परेचर या प्रेशर पे मेल्ट कर जाती है तो फिर से मैग्मा बन जाता है। तो ये रॉक साइकिल, ये इंटरचेंज भी है कि हमारी इग्निशियस डायरेक्ट भी मैग्मा बन सकता है, हमारा ये भी मैग्मा बन सकता है, आपकी इग्निशियस से डायरेक्ट मेटामॉर्फिक भी बन सकती है, आपकी सेडिमेंट्री से भी डाटा मेटामॉर्फिक बनती है। तो इंटरचेंजिंग है ये, सेडिमेंट्री से भी डायरेक्ट आपकी मैग्मा बन सकता है। तो ये था आपका रॉक साइकिल की किस तरह मैग्मा से इग्निशियस, इग्निशियस से सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री से मेटामॉर्फिक और मेटामॉर्फिक से फिर से मैग्मा। तो ये है रॉक साइकिल कि हमारा जो रॉक है वो किस तरह फॉर्म होती है, किस तरह बनती बिगड़ती रहती है। तो इस चैप्टर में हमने बढ़िया से पढ़ लिया कि हमारी जो मिनरल क्या होते हैं, रॉक क्या होते हैं। इसके साथ जो हमारा चैप्टर नंबर 5 था, क्लास 11th का चैप्टर नंबर 5 मिनरल एंड रॉक, वो खत्म होता है। अगली वीडियो हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे।